हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, नमन है। आज अम्मा जी को विशेष तौर पर हृदय से, कह लीजिए हृदय की गहराइयों से, हमारी हर श्वास से, हमारी हर दिल की धड़कन से, हमारे संपूर्ण प्रेम से उनको बारंबार नमन है, उनको दंडवत प्रणाम है। प्रेम की मूरत, मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, ये रसना कैसे तेरी महिमा गाले। तो अम्मा जी का था कि हमेशा वो आत्मा ब्रह्म ही कहते थे। अम्मा जी जो थे वो एक साधारण, जैसे आम लोग होते हैं वैसे ही थे, साधारण घरेलू स्त्री उमा सिंघल। और गुरु गीता भगवान के पास आकर वो एक, जैसे कहते हैं कांच कैसे कोहिनूर हीरा बन गया, ये सारी गुरु की महिमा है। तो अम्मा जी जो थे वो बहुत गुरु भक्त थे। तो अम्मा जी की गुरु भक्ति का कमाल है कि उन्होंने गुरु की बात को 100% यस यस करके माना। और गुरु कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ। हमारा मन आ जाता है, हमारा मुंह आ जाता है, हमारी आसक्ति आ जाती है, पर अम्मा जी ने सब एक साइड कर दिया। उन्होंने कहा जैसे गुरु कहे। तो उनकी सारी महत्व बुद्धि, सारा प्रेम, सब तन मन प्राण गुरु को और भगवान को अर्पण थे। गुरु ने पूछा कि अपना घर, अपना सब कुछ अर्पण करने कौन तैयार है? अपना बैंक अकाउंट कौन अर्पण करने को तैयार है? किसी ने ख्यालों में भी नहीं कहा, नॉट इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, कि मैं तैयार हूँ। तो हमने अपना मान रखा है। अरे हम ऐसे ही कह देते, पर हम सोच ही नहीं सकते। और अम्मा जी अलग थे, अनोखे थे कि उन्होंने, हम लोग भी उनके सामने कुछ नहीं थे। पैसा तो बहुत दूर की चीज़ है। सबसे ज़्यादा मनुष्य को मोह अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से होता है, वो तो बहुत दूर की बात है। हम लोग भी कुछ नहीं थे। पहले गुरु, गुरु क्यों? पहले ज्ञान, महत्व, सारी उनकी महत्व बुद्धि, सारी पूरी की पूरी भगवान के लिए, गुरु के लिए और ज्ञान के लिए। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा बिल्कुल। ये तो आप लोग कई बार सुन चुके हैं कि उनके जीवन में दुख पर दुख आते गए। पहले बड़े बेटे का शरीर शांत हुआ, वो सिर्फ 24-25 साल के थे। फिर पति का शरीर शांत हुआ, फिर ससुर का शरीर, पहले सास का शरीर शांत हुआ, फिर ससुर का हुआ। तो जो घर पूरा लोगों से भरा रहता था, उसमें केवल आज जिनको हम गुरु भगवान कहते हैं वो और अम्मा जी रह गए, दो जन। तो उन्हें बहुत वैराग आया कि संसार क्या है। जब युद्ध हो रहा था तो भगवान ने दिखाया कि सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। अर्जुन को क्या देखा कि सब, सारे लोग, सारे योद्धा भगवान के, जब विराट रूप दिखाया, सब भगवान के मुख में जा रहे। तो अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो मृत्यु ही सत्य है। संसार का वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। पर हम किसको सत्य मानते हैं? संयोग को। वियोग को सत्य नहीं मानते। तो वियोग ही सत्य है। हमारे शरीर का देखिए, नित्य वियोग हो रहा है। बचपन गया, जवानी भी जा रही है। अब 60 से जो ऊपर के हो गए, 70 से के करीब आ गए, 70 से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है, कहाँ जा रहे हैं? सांसें कम होती जा रही हैं, उम्र बीतती जा रही है। हमने अपना काम पूरा किया? क्या हम तैयार हैं? मृत्यु कभी भी किसी पल भी आके बैठ ले जाएगी, तैयार हैं हम?
क्या हम तैयार हैं? प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। गुरु ने तो पहले ही बता दिया। हमने तैयारी कर ली है अपने अंतिम समय की? तो जो भी हमारी, देखिए, अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए, तो हर पल हम अपने अंतिम पल की तैयारी कर रहे हैं, हर पल। अगर हमारे दिल दिमाग में भगवान नहीं छाए होंगे तो क्या अंत में याद आ जाएंगे? बोलिए, नहीं आएंगे। अगर दिल दिमाग में हमारे घर परिवार छाया होगा, अपनी मैं छाई हुई होगी, तो कैसे भगवान याद आएंगे अंत में? नहीं आएंगे। तो एक ध्यान, गुरु कहते हैं ना, भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तो गुरु ने काम नहीं छुड़ाया। उन्होंने कहा एक ध्यान तो युद्ध भी कर और मेरा ध्यान भी, एक ध्यान भगवान की तरफ लगाओ और अपना काम भी करो। तो हमारा जो जीवन है, गुरु ने बताया, दो चीज़ें हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले तो गुरु ने जो निश्चय करा, अम्मा जी ने तो निश्चय करा, आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड एंड ईगो, आई एम दैट आत्मा। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। अम्मा जी ने तो ये निश्चय बच्चों को, हम सबको पक्का कराया। उनका आत्मनिश्चय पक्का था। आज गुरु क्या निश्चय करा रहे हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। तो ये निश्चय हर समय बना के रखें। यही एक रिश्ता सच है ना? यही रिश्ता एक सच है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बाकी सारे रिश्ते शरीर के हैं, और शरीर सभी छूटने वाले हैं। नहीं, आपका रहेगा, पति का रहेगा, बेटे का रहेगा, घर परिवार वालों का रहेगा, नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। पर हम अपने को भी अमर मान के बैठे, उन्हें भी अमर मान के बैठे, सबको अमर मान के बैठे। अम्मा जी जो थे, उन्होंने जैसे ही गुरु मिले तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और उन अंतकाल में जब हमने जब उनका शरीर, 19 दिसंबर की बात है, शाम के 7 बजे के करीब, इधर से पूछा था, अम्मा जी आप क्या फील कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और गुरु जी से उन्होंने कहा मेरी अंगूठी और टॉप्स वॉप सब उतार ले, बस अभी ये शरीर का अंतिम समय है। और खुशी फिर इनसे कहा कि बड़े भाई साहब को, उनके बच्चों को बुला दें, वो लोग बाहर गए हुए थे। तो बोले नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। तो देखिए, एक एक आसक्ति काट के बैठे थे अम्मा जी। उनकी सारी आसक्तियाँ गुरु से लग गई थी। गुरु प्रेम में ही गलता है देहाध्यास, गुरु प्रेम में ही गलता है अहंकार। अब आप भगवान में आसक्ति कर लें, आप गुरु में आसक्ति कर लें, यह आपका अपना शौक है और अपनी अपनी संस्कार है। कुछ लोग भगवान में करते हैं, कुछ लोग गुरु में करते हैं। तो जैसे आपका संस्कार हो, आप वैसे करिए। धीरे धीरे हमारी सारी आसक्तियाँ, हमारी सारी इच्छा वासनाएं सब खत्म होती जाएं और हमारे दिल और दिमाग में भगवान छाए रहें, गुरु छाए। गुरु कोई शरीर नहीं है ना? गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म होए स्वान। तो गुरु है वाणी, वाणी विद अमृत सारे। तो गुरु की वाणी जो है, अम्मा जी जैसे बताया था आपको, दिन में 3 बार कैसेट सुनते थे गुरु की। सुबह लगा लेते थे, फिर दोपहर को लेटते थे, दोपहर को लगा लेते थे, रात को सोने से पहले जो सुबह सत्संग में गीता भगवान की कैसेट जरूर बजाते थे। तो वो कैसेट बजा के तब सोते थे। तो उनका 2 चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में पक्की करी। एक तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और दूसरी सर्वभूत हिते रता, निष्कामी जीवन। उन्होंने अपने पूरे जीवन को निष्कामी बनाया। किसी से उन्हें कोई सेवा की इच्छा नहीं थी, किसी से कोई इच्छा नहीं थी। बहुत पहले बच्चों में मोह आसक्ति थी, घर में बहुत मोह आसक्ति थी। तो जब गुरु मिले तो उन्होंने वो सारी जो उनकी मोह आसक्ति थी, वो वासुदेव कुटुंबकम, है ना, सर्व के हित में लग गई, विशाल दायरे में आ गई, विशाल प्रेम में लग गई। फिर उन्होंने मोह आसक्ति नहीं करी। उनकी सारी आसक्ति गुरु में, और उन्होंने सुना था
गुरु से कि जो गुरु से ज्ञान लेके उसे अपने पास रखता है वो चोर है, उसको आगे नहीं देता, अपना जीवन भी नहीं बनाता। और जब हम ज्ञान बांटते हैं तो हमारा ज्ञान पक्का होता है ना, आगे देते हैं तो हमारा ज्ञान भी पक्का होता है। तो अम्मा जी ने खूब गुरु का कार्य किया और अपने जीते जी उन्होंने अपना काम भी सिद्ध किया, आपने अपना काम पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया, काम उन्होंने अपना पूरा किया और सत्संग भी बना दिया। अच्छा, हम लोगों में से मैं तो अपने लिए भी कहती हूँ, हम लोगों में से कोई है जिसके बच्चे भी लगे हों, घर परिवार भी लगा हो, वो भी लगे हों और उसे कोई डर चिंता ना हो? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। अम्मा जी बिल्कुल अलग थे। उन्होंने हम मुझे भी लगाया, भगवान जी को भी लगाया, और उनको एक ही चीज़ थी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है, सत्संग है, भगवान है। देखिए और सब चीज़ें तो हो ही जाती हैं, पढ़ाई लिखाई ये वो नहीं होती हैं, हो ही जाती हैं, घर परिवार चल जाता है, पर हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है? हमने अपने मन में इम्पोर्टेंस किसे दे रखी है, वही पक्का होगा। देह भाव जीव भाव को दे रखी है, घर परिवार को दे रखी है, हमने इम्पोर्टेंस किसको दे रखी है? एक बार अम्मा जी लखनऊ जा रहे थे, भगवान जी जो हैं, गुरु भगवान जी जो थे, वो एक बार बस से किसी काम से जा रहे थे, तो बस से जा रहे थे, तब ट्रेन इतनी नहीं थी उस जगह की, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, तो उनकी दोनों टांगें जो हैं वो पिच गई थी कार की सीट से, तो वो बिस्तर पे लेटे हुए थे और सारे उनकी सेवाएं बिस्तर पे हो रही थी। बच्चे जो थे घर में 2 छोटे छोटे थे, सृष्टि और आदित्य। तो अम्मा जी को गुरु का बुलावा आया कि लखनऊ आ जाओ। तो अम्मा जी ने कहा गुरु का बुलावा काल का बुलावा, चले गए। अच्छा, अब पीछे से सारी सेवाएं, और वो मेड जो आती थी वो भी नहीं आ रही थी उन दिनों। तो गुरु जी की भी सेवा, बच्चों की भी सेवा, घर कोई ये तो आपको इतना बड़ा लगता है, इसका भी 4 टाइम्स बड़ा घर था जिसमें हम अम्मा जी के साथ रहते थे, इससे भी 4 टाइम्स बड़ा। ये 1000 गज में बना है, वो 4000 गज में बना था, इतना बड़ा घर। तो उसमें इधर से अकेले सेवा करने वाले और अम्मा जी चले गए, मेड भी नहीं आ रही थी कोई। तो बच्चे जो हैं वो हाथ पकड़ के चले गए चौराहे पे, और तो कोई अड़ोसी पड़ोसी जो ले आया कि भाई आपके बच्चे जो हैं चौराहे तक चले गए, छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के। पर अम्मा जी ने सोचा अब हम घर परिवार के लिए रुक जाते हैं, तो फिर कुछ बिगड़ा उनका? कुछ न बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तभी की बात है कि अम्मा जी जा रहे थे ट्रेन से, देखिए घर की आसक्ति तो काट ही दी, बेटे की भी, पोते पोती की भी, सबकी। जा रहे थे तो एक ऊपर वाली बर्थ पे एक बच्चा सो रहा था अपनी माँ के साथ, तो अम्मा जी नीचे लेटे हुए थे, अम्मा जी भी सो रहे थे। तो बच्चा वो अम्मा जी के ऊपर आके गिरा, अम्मा जी बहुत दुर्बल थे, तो एकदम अम्मा जी बेहोश हो गए और अकेले चलते थे। ये नहीं कि तू भी चल, कि तू भी चल, कि तू भी चल, इतने बोल्ड थे। बम्बई भी अकेले चले जाते थे, आ जाते थे, लखनऊ भी अकेले चले जाते थे, आ जाते थे। तो जा रहे तो बच्चा उनके ऊपर आके गिरा तो वो बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद होश आया, भगवान है ना, भगवान ने कहा योगक्षेम वहाम्यम, मैं वाहन करता हूँ। तो जब जागे तो उन्हें सबसे पहले ये याद आया मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। हमें क्या याद आएगा? हाय मेरी कितनी चोट लग गई, हाय मुझे कुछ हो तो नहीं गया, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, कैसे करूँ, क्या होगा? तो उन्हें कुछ याद नहीं आया। तो हमें क्या याद आ रहा है? अम्मा जी ने बताया ना, मनोलय तो हो जाता है
पर मनोनाश नहीं होता है ना। मनोलय तो हो जाता है, मन थोड़ी देर के लिए अलगाव तो हो जाता है, पर हमेशा के लिए मन खत्म हो जाए ये नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और बहुत प्रेम चाहिए। भगवान अपनेपन से मिलते हैं। हमने अपनापन किससे किया है? हमने अपनापन किससे किया है? अपने शरीर से, घर वालों से, किससे किया है? देखिए प्रेम तो हम सबके पास है ना। प्रेम तो हम सबके पास है, वो तो हमारा नेचर है। आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दैट इज आवर नेचर। तो वो हमारा स्वभाव है। तो वो प्रेम हमने लगाया कहाँ है? वो प्रेम हमने लगाया कहाँ है? ये देखिए, वो प्रेम हमने लगाया है संसार में। वो प्रेम हमने भगवान से नहीं लगाया। तो आज हम सब जो संकल्प करेंगे उस संकल्प में हमें अम्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप लोग सब अपनी आंख बंद के अपना अपना संकल्प करिए, उसमें आपको अम्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा, अम्मा जी की कृपा मिलेगी। अपना अपना संकल्प करिए। तो जो आपने संकल्प अपना कर लिया होगा उस पर विचार करिएगा और उसी पे दृढ़ रहिएगा। अम्मा जी इतने दृढ़ निश्चयी थे, गुरु मिले तो उन्होंने आत्मा का निश्चय किया, और इतने फोकस्ड थे, इतने फोकस्ड कि जो उन्होंने निश्चय करा उसको फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम, नो वेवरिंग, इधर उधर कुछ नहीं गया उनका मन। निश्चय जो किया कि हमने जो निश्चय किया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, गुरु ने कराया वो निश्चय, और आज जो हम करेंगे या गुरु के मिलने पर जो हमने किया, और अंत तक एक निश्चय बना रहे, जो हमारी अंतिम श्वास हो, इधर उधर ना जाए। गुरु कहते हैं घर किसका, वो हम कह देते हैं, पर फिर हमें फिक्र चिंता क्यों होती है, डर क्यों लगता है? घर भगवान का है, परिवार किसका है? भगवान। फिर हमें फिक्र चिंता क्यों होती है, टेंशन क्यों होता है, स्ट्रेस? जब भगवान का है तो भगवान जाने। मैं भगवान का, घर भगवान का, बच्चे भगवान के, सब कर्म भगवान के लिए, सब भगवान का है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। कितनी मैं करते हैं हम, है ना, कितनी मैं है हमको, कितनी बॉडी कॉन्शियसनेस है और कितना ईगो है। तो मनोनाश करना है, मनोलय नहीं, मनोनाश करना है। इसके लिए निरंतर अपने से मेहनत है। मेहनत क्या है? जैसे हम लोग नाम जप करते हैं, इधर से नाम जप का शौक है, तो निरंतर आपका नाम जप चलता रहे। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हालत आए, नाम जप चलता रहे। भगवान की स्मृति बनी रहे, लक्ष्य बना रहे। मेरा लक्ष्य क्या है? कुछ भी बात है, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरी मंजिल क्या है? व्हाट इज माई गोल? भगवान। मुझे अपना उद्धार करना है। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, कुछ भी हालत आए, मुझे अपना उद्धार करना। शरीर अस्वस्थ होता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर में कष्ट ज़रूर है, शरीर में कष्ट ज़रूर है, पर ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं ये हुई नहीं। बार बार पक्का करिए, 1000 बार पक्का करिए, बार बार मन से अलगाव करिए। आप मन नहीं है, यू आर नॉट द माइंड। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, एक मन है और एक आत्मा है। अब जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे वही बढ़ेगी, और जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे वो कम होती जाएगी। तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं? ध्यान किस पे हमारा? महत बुद्धि किधर है? और भगवान अपने भक्त को बहुत अच्छे से रखते हैं। आप लोग गुरु जी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी हमारे को क्या दिक्कत है?
सभी ठीक है, सभी कुछ ठीक है। आप सत्संग में भी लगे हैं, गुरुजी तन मन धन अर्पण करके, अपने पूरे शरीर की कुर्बानी करके, सबका कुर्बानी करके हम दोनों लगे हैं, सब कुछ अर्पण करके। और कुछ ग्रस्त बिगड़ा या कुछ बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अम्मा जी ने कहा ना कि ऑल राउंड ज्ञान पक्का करो, ऑल राउंड, सेवा भी हो और सुमिरन भी हो, निश्चय बना रहे। ऐसे नहीं कि अब आप लोग जो 70 से ऊपर के हो गए उनके लिए सेवा नहीं है, 60 से ऊपर के हो गए, 70 से ऊपर के। अम्मा जी ने जब इधर से आए शादी होके तो कह दिया कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, ये नहीं कहा मेरा बेटा है। अब तुम देखो, मेरा तो जीवन अब जो बचा है वो सत्संग के लिए है, अपने अभ्यास के लिए। अम्मा जी देखते थे, सब सिखाया, सब बताया, पर ऑलराउंडर। देखिए हमको इसी जीवन में, ये मेरा अंतिम जन्म है, आप जो लोग जिनको शौक है, लगन है, वो पक्का करके जाए, दिस इज़ माई लास्ट बर्थ। मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है, और ये मेरा अंतिम जन्म है, अंतिम। गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, कन्हैया मिल गए, अब क्या रह गया? अब क्या करना है? अब सिर्फ इस जन्म को अंतिम जन्म करना है। सारा मोह, सारी आसक्तियाँ, सारा प्रेम भगवान से लगा दें, गुरु से लगा दें, जैसे आपको अच्छा लगे। प्रभु प्रेम की ऐसी लगन, रात दिन बीत जाए, प्रभु प्रेम की ऐसी लगन लगे कि होश भी ना आए। भक्तों के चरित्र पढ़िए, भक्तों की जीवनी पढ़िए, और हम अपने को देखें हम कैसे। तो धीरे धीरे प्रार्थना के द्वारा बार बार कहिए, ये संकल्प भी है, प्रार्थना भी है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझे सबसे प्यारे लगे, आप मुझे अच्छे लगे। जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसको तो हरदम आनंद ही आनंद। हर समय भगवान से संबंध बना के रखें, हर समय। किससे संबंध बनाया? हर समय भगवान को याद करें, हर समय भगवान का शुक्राना माने, हर समय भगवान की कृपा फील करें। और ये जैसे मीरा ने कहा, देखिए मीरा शादी होके गई तो उसने किधर भी नहीं देखा, किधर भी। उसने तो एक ही बात पक्की करी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाया है, संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण ज्ञान समाया है इस एक विचार में कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो हमें हम भी पक्का कर लें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। या हमें गुरु से इतना प्रेम है तो मेरे तो गुरु भगवान दूसरों ना कोई। फिर हमारी कहीं और मन नहीं जाना चाहिए, किसी और ध्यान नहीं जाना चाहिए। भजन प्यारा है तो निरंतर भजन चाहिए। निरंतर मतलब सुबह जब से उठे और रात को सोने तक। और निरंतर मतलब जब से होश संभाला और जीवन के अंत तक। सुबह उठते से सोने तक, और जब से होश संभाला और जीवन के अंत तक, वो होता है निरंतर, बिना अंतर के। एक सेकंड भी भगवान ना भूलें। बार बार कहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे, आप अच्छे लगे, आप ही मेरी मंजिल है, आप ही मेरा लक्ष्य है, आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे श्वासों के स्वामी हैं, आप ही मेरे दिल की धड़कनें हैं, आप ही मेरी मंजिल है, आप ही मेरे देवता हैं। सब कुछ आप हो प्रभु, सब कुछ आप। जो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देता है तो भगवान भी उसे अपना सर्वस्व दे देते। गीता का श्लोक है, या मां प्रपतन्ते तान सदैव भजाम्यहम्।
जो संपूर्ण भाव से मुझे भजता है तो मैं भी उसे ऐसे ही भजता हूँ। भगवान तो नौकर बनने को भी तैयार है। श्रीखंडी बन के एकनाथ जी क्या उन्होंने 7 साल सेवा करी। उनके बर्तन मांजे, उनके कपड़े धोए, सब काम किया। अर्जुन का रथ हाँका। और हम लोगों ने आपको बताया भी था भागवत जी में कि जब राजा परीक्षित जो थे चले थे दिग्विजय करके, मतलब अश्वमेध यज्ञ करके, तो जब वो गए सब राजाओं ने उनको बताया कि आपके जो पूर्वज थे अर्जुन और युधिष्ठिर और सब, तो उन्होंने, भगवान ने उनकी बहुत बहुत प्रेम किया उनसे। अर्जुन का रथ हाँका और रात को वीर आसन में बैठकर पहरा देते थे उनके शिविर का। दिन भर उनका रथ हाँकते थे और रात को वीर आसन में बैठ के उनके शिविर की रक्षा करते थे। झूठी पतलें उठाई, सबके पैर धोए। क्या नहीं किया भगवान। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। फिर भी हम डरते हैं भगवान को अपना मानने से। तो अम्मा जी का आदर्श आज हमारे सामने है, तो उनके आदर्श पे चलें। अम्मा जी को ये भजन बहुत प्यारा था। सद्गुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। सब कुछ करके भी मैं करता रहूं, ध्यान तेरा सदा ही धरता रहूं। जगर दूषण नहीं भूषण है मेरा। अम्मा जी ने कहा ना, एक से भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए, एक से भी। कौन याद आएगा? राग वाला और द्वेष वाला। और जब सिर्फ प्रेम होगा तो कौन याद आएगा? भगवान याद है। कौन याद है? तो अम्मा जी का जीवन अलौकिक था, डिवाइन, स्पिरिचुअल। वो हम सब से अलग थे। उनके एक आध पत्र पढ़ देते हैं। उनका व्यवहार परमार्थ दोनों सिद्ध थे। अब बताइए, परमार्थ तो कुछ लोग खूब सत्संग कर लेते हैं, खूब उनका फिर सिद्ध होता है, और व्यवहार कैसा होता है? बिगड़ा हुआ। अम्मा जी की हर चीज जगह पे मिलती थी। कहते थे वेल केप्ट होम कैसा होना चाहिए कि अंधेरे में भी आप चीज ढूंढ कर ले आए। मिसाल है, छोटी छोटी चीजें सिखाते थे। इधर से सब कुछ, आज हम जो भी कुछ है, जो भी कुछ हमारे पास, जो भी कुछ है हमारा तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ हम सिर्फ अम्मा जी का आशीर्वाद है, अम्मा जी का प्रेम है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका दिया हुआ। इधर से तो व्यवहार और परमार्थ उन्होंने ही सिखाया। तो 22 साल के शादियों के आए थे, आज शरीर 68 साल से ज़्यादा का हो गया। सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। रहनी सहनी और ज्ञान उनको था कि कुछ मत करो, ज्ञान पक्का करो। और ऐसा नहीं है, रहनी को बच्चे भी उन्हीं के सामने बड़े हुए, उन्हें सारी रहनी पक्की कराई। सारी जो भी काम करते थे पूरी एकाग्रता से, पूरे फोकस से और पूरे प्रेम से। ये अम्मा जी का एक अनुभव है, उससे पता चलता है कि उनको कितनी आत्मा पक्की थी। पहले तो वो सब नहीं थे, मोबाइल नहीं थे और ये सब नहीं थे। अब तो एक एक सेकंड में मोबाइल में मैसेज होता है। तब तो खाली पत्र आते जाते थे। तो अम्मा जी बच्चों को बार बार भेजते थे और कहते थे, देख के आओ गुरु का कोई पत्र आया है, तो लेटर बॉक्स देख कर आओ। लेटर बॉक्स घर के बाहर था। उन्होंने वह पत्र इतने प्रेम से लिखा था कि मैं पागल हो गई। और प्रेम क्या था? ज्ञान होता था। कोई वो नहीं होते थे वो आशिकी के वर्ड्स, केवल ज्ञान होता था। तो ज्ञान ही उनके लिए प्रेम होता था।
दूसरे पत्र को पा करके तो पागल ही हो गई थी और रातों की नींद उड़ गई। भूख भी गायब हो गई। घर वाले बच्चे मुझे दीवाना समझने लगे। रात को 12 बजे तक पढ़ना और प्यारे गुरु को व्याकुलता भरा पत्र लिखना, फिर रात नींद ही नहीं आती थी। बोले आत्म साक्षात्कार कैसे हो? भूख ना लगे, प्यास ना लगे, भगवान इतने प्यारे लगे कि तड़प हो जाए। अम्मा जी की देखिए वही स्थिति है बिल्कुल। भूख ना लगे, प्यास ना लगे, नींद ना आए, तड़प हो जाए। 5 अप्रैल 1982 की रात के करीब 1 बजे तक जाप तो चलता रहा, मैं ना का जाप चलता रहा। आत्मा सत्य, निर्विकारी, अजर अमर है, ऐसा महसूस हुआ कि क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया गया है और मेरी देह ही भूल गई। शरीर से पूर्ण अलगाव हो गया। मतलब भैया जी का नाम लिखा है, सिद्धार्थ को आवाज़ लगानी चाहिए पर निकली नहीं। करीब 15 मिनट तक ये आनंद बना रहा। मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकती, घर में भी नहीं बताया। सोचा मुझे पता नहीं क्या समझेंगे, और गुरु को भी इस बारे में नहीं लिखा। तो उनको ये 2-3 बार उनको अनुभव हुआ कि देह से अलगाव हो गया और वो अपने स्वयं में, अपनी आत्मा में आ गए। और ये तो उन्हें हर समय निश्चय बना रहता था कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। उन्हें ये निश्चय हर समय बना रहता था। और सत्संग के लिए भी उनको पूरे वो थी, जैसे अक्सर ही हम लोग ये दृष्टांत बताते हैं कि वो सड़क जो थी एक हमारी बाहर की थी, वो टूटी हुई थी, तो उनके पास जो सोना था वो भी बिस्किट था उनके पास सोने का, तो बेच दिया कि भाई इसको बना दो। और इतना प्रेम, इतना प्रेम, हर एक से प्रेम, जिसका आत्मिक प्रेम होता है उसका हर एक से होता है। ये नहीं मैं मेरे वाले से, हर एक से। लव ऑल अलाइक, वन एंड वननेस एंड सेमनेस, एक ही आत्मा है। लव ऑल अलाइक, उनका अलाइक वो था ही उनका प्रेम। और प्रेम क्या था? आत्मा करके देखा, आत्मा करके बताया, यही प्रेम है। अपना आप देखा ना, अपना आप करके देखा, इससे ज़्यादा प्रेम क्या होगा? दूसरी बात नहीं करते, 3 बात कहते, 3 प्रश्न पूछो। ज्ञान, वैराग्य कैसे आए, ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे? और बात मत पूछो। तो एक हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हर समय नाम जप चलता रहे। जिनको नाम जप का शौक है, हर समय एक स्मृति बनी रहे और सारी महत्व बुद्धि भगवान को दे। रात दिन मनुष्य जा रहा है, पर कहाँ कोई पक्का करता है? अब चला वो चला गया, पर मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा, है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। ये उनका अनुभव 44 है। मेरा रूप जो तुमने देखा है, देवताओं को भी देखने में नहीं आता। देवता लोग भी आत्मज्ञान नहीं मिल सकता, उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। उन्हें सुख भोग तो सारे हैं, पर ज्ञान ये नहीं है, आत्मज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। एक गाड़ी पर एक ही पटरी चलती है, 2 गाड़ी एक पटरी पे नहीं चल सकती, है ना। माया भी और भगवान भी गन्ना और रोटी साथ साथ नहीं खा सकते। गन्ना थूकना पड़ेगा और रोटी निगलनी पड़ेगी। तो भगवान से प्रेम करना है तो आपको जानना पड़ेगा सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। फिर आप कहेंगे बच्चों का क्या होगा, घर क्या होगा? मेरा कुछ है ही नहीं, ना मैं हूँ, ना मेरा है, ना मुझे कुछ चाहिए। न मैं हूँ, ना मेरा है, ना मुझे कुछ चाहिए, सब भगवान का है। तो अम्मा जी कह रही हैं एक गाड़ी 2 पटरी पे नहीं चलती। भगवान ने कहा तू मेरे में अनन्य भक्ति रख, अनन्य भक्ति कर, अनन्य, अन्य ना हो, दूसरा ना हो। हर कार्य से पहले हे अर्जुन ज्ञान ज्योति की आवश्यकता है।
हर कर्म से पहले समझ, ज्ञान, विचार। बिना समझ के आप कुछ कर सकते हैं? अब यहाँ इतने बड़े बड़े भंडारे होते हैं, इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं। अब गुरु जी शिविर पे शिविर, शिविर पे शिविर किए जा रहे हैं, लोग आए जा रहे हैं, प्रेमी आए जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? संकल्प चाहिए, प्रेम चाहिए, शौक चाहिए, लगन चाहिए, और साथ पे गृहस्थ भी चल रहा है। तो बिना शौक लगन के, प्रेम के नहीं हो सकता। तो अम्मा जी ने कहा कि हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति की आवश्यकता है। भगवान आपका है, मेरा कुछ नहीं। आप करा रहे, आप कराने वाले। शरीर के द्वारा होगा पर कराओगे आप, तो आदमी निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। वासुदेव सर्वम, देखिए अम्मा जी ने लिखा हुआ है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। अम्मा जी ने कितना हम लोगों को पक्का कराया, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान ने गीता में कहा, ऐसा महात्मा जो देखता है सर्वत्र भगवान है, वो अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। अति दुर्लभ वर्ड उन्होंने 2 ही बार यूज करा। और एक कहा, हे अर्जुन तू योगी बन। गुरु आजकल बता रहे हैं योगी माने सहयोगी, जो सबका सहयोग दे। और योगी माने कौन? जो भक्त भी है वो भी योगी है। योगी माने कौन? जो भगवान से योग लगाए, जो भगवान से प्रेम करे। भक्त भी भगवान से प्रेम करता है, सब योगी है। भक्त भी योगी है। योगी का मतलब ये नहीं होता ऐसे ध्यान करने बैठा है। योगी मतलब जिसका योग लगा हुआ है, जिसने भगवान को प्लस करा हुआ है। तुम किसी के लिए भी दिल से बुरा भाव मिटाओ तो कोई भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं रहेगा। तो आजकल गुरुजी क्या बता रहे हैं? सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबके लिए भगवत भाव रखो, पूरी प्रकृति का शुक्राना मानो। बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। When you are in the attitude of gratitude, your whole life turns around. शिकायत तो है ही नहीं किसी से, केवल शुक्राना, केवल कृपा। शुक्राना मीन्स कृपा, कृपा, कृपा। कितनी कृपा है भगवान की, कितने अच्छे से रखा है, कितनी कृपा है गुरुदेव की। जो गीता अर्जुन ने एक बार सुनी वो हमको रोज सुनने को मिल रही है। अम्मा जी का तो जीवन ही गीता है। एक बार मास्टर साहब ने सबसे कहा, कौन कौन किससे प्यार या नफरत करता है लिखो। तो सब ने राग द्वेष से लड़के के नाम लिखे, पर एक लड़के ने किसी का भी नाम नहीं लिखा, और उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा क्योंकि उसका किसी से द्वेष नहीं था। हम देखें हमारा राग द्वेष किससे? द्वेष तो चलिए मिट जाता है, पर राग, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर, बीच बाजार कबीरा मांगे सबकी खैर। सुबह उठते ही घर में काम करने वाले आते हैं, तो उनको क्या करके देखते हो? नौकर देखते हो या भगवान करके देखते हो? बोलिए, कौन कौन सबको भगवान देखता है ही भगवान, है ही भगवान। अंदर से फील करिए, है ही भगवान। प्रेम, अम्मा जी का इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि आज हमारे यहाँ सेवाधारियों की 3री जनरेशन काम कर रही। 3री जनरेशन। उनकी दादी काम करती थी, फिर उनकी माँ काम करती है, आज उनका बच्चा काम करता है। कितना प्रेम रहा होगा उनका। सबको घर दिवाली पे और होली पे सबको कपड़े दिए जाते थे। दिवाली पे गरम कपड़ा और सर्दियों में जैसे कपड़े, और जो हम खाते थे वो प्रसाद उन्हें भी दिया जाता था। सेवादारी को कहते दूध दो, 1 कप दूध दो। गुरुजी सबको अपने हाथ से, सुबह आते हैं सेवादारी, सबको एक केला और कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। तो जब आप इतना प्रेम देंगे, देखिए वो आपके बच्चे तो आपका काम भी नहीं करते हैं, और सेवादारी तो जो आप नहीं कर सकते वो करके जाते हैं। आपके बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते। उनके लिए तो आप अपनी जान ओढ़े डालते हैं, और जो आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। उनको भी उतना प्यार दिए जितने बच्चों को देते हैं। ये सच्ची बात है।
हमारे यहाँ आज तक ऐसे ही होता आ रहा है। उनको उतने ही प्रेम से रखा जाता है, तो वो भी फिर आपके लिए उतने ही प्रेम से रहते हैं। तो हमारा किस राग वाला और द्वेष वाला ही तो याद रहेगा। ये द्वंद्व मोह है, ये द्वंद्व मोह है, यही हमें बांधे रखता है। तुम किसी को फूल देते हो तो तुम्हारे हाथ में भी सुगंध आ जाती है। जो कुछ उसको देते हो वही तुम्हें रिटर्न होके मिलता है। जो आप देते हैं प्रकृति में वही रिटर्न होके मिलता है। सावधान, क्या दे रहे हैं प्रकृति में? क्रोध, द्वेष, अहंकार, इच्छा, क्या दे रहे हैं? दरवाजे में भी भगवान है, तुम बंद करते हो तो तुम्हारी रक्षा करता है, इन्हें दरवाजा में भी भगवान। चटकनी लगाते हो वह भी भगवान है, उसने बाहर से चोर को अंदर नहीं आने दिया। अपने से प्यार नहीं करते, अपने को जो जलाते रहते हो मोह में, काम में, क्रोध में, यहाँ आओगे तो 100 साल के थे तो 10 साल के रह जाओगे। मोह में, काम में, क्रोध में 100 साल के थे 10 साल के रह जाओगे। किसमें? मोह में, काम में, क्रोध में। देखिए मैं देखती हूँ कि जो लोग सत्संग में आ जाते हैं उनकी उम्र एज अप ही नहीं होते, वो सब यंग रहते हैं। कोई फेशियल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। इधर से तो कभी कुछ कराया ही नहीं, जैसे हैं वैसे ही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपका इनर ब्यूटी होनी चाहिए। आप व्हेन योर हार्ट इज़ क्लीन, है ना, आपका हार्ट प्योर है, क्लीन है, तो बाहर से भी आप क्लीन एंड प्योर होंगे। आजकल तो कितना ज़्यादा वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, कितना पैसा खर्च होता है। और किसी को आनंद शांति है? आनंद शांति हमारा अपना स्वरूप है। जितने हम संतुष्ट और तृप्त होंगे अंदर से, उतनी हमारी आनंद और शांति प्रकट हो। हमारे अंदर प्रेम होगा सबके लिए। जब तुम्हें ज्ञान मिले तब से वानप्रस्थ लो, जब से ज्ञान मिले तब से वानप्रस्थ लो, वन में रहना शुरू कर दो। घर में ही ऐसे रहो जैसे वन में रहते हैं। जीवन के दिन 4 हैं, अपने को बताओ, दूसरे को नहीं बताओ। एक एक ईंट से मकान बनता है, पर एक दिन छूट जाता है। छूट जाता है, छूट जाता है, सब छूट जाता है। घर परिवार सब छूट जाता है। केवल अगर रहते हैं तो भगवान रहते हैं। 24/7 हर समय हमें देख रहे हैं, हर समय हमें देख रहे हैं, हर समय हमसे प्रेम कर रहे हैं, हर समय हमारा हमसे अपनापन कर रहे हैं। और हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अंतकाल तो सब छट जाएंगे, सब छोड़ देंगे, मत भगवान लेने आएंगे। उन्हीं को पक्का करें ना। अम्मा जी ने लिखा है, झूठे शरीर की प्रशंसा मत कराओ, सच की प्रशंसा कराओ, सच की। ये अम्मा जी की डायरी से है। हे मनुष्य, तू विचार करके देख, तेरे पास अतुल संपत्ति होते हुए भी तू भिखारी है, क्योंकि तू स्वयं को न जानकर सुख बाहर खोज रहा है। हम सबके पास अतुल संपत्ति है, फिर भी हम भिखारी हैं, क्योंकि सुख बाहर खोज रहे हैं। तृप्ति किस में आती है? आसक्ति में। तृप्ति किस में आती है? आसक्ति में। अब वो आसक्ति जो हमने संसार से लगाई है, वो गुरु में लग जाए, भगवान में लग जाए तो आनंद ही आनंद। भगवान में आसक्ति हो जाएगी तो वो हमेशा रह सकती है। और संसार की आसक्ति चेंजेबल है, दुख देती है। गुरु में आसक्ति करेंगे तो हमारी आसक्ति किससे जोड़ देंगे? भगवान से। क्योंकि गुरु साकार रूप में होते हैं तो वो हमारा सारा प्रेम हमें आसान होता है करना। वो सारा प्रेम हमारा निकाल के भगवान से जोड़ देते हैं।
हे मन, इस संसार को छोड़कर परमात्मा का भजन कर। ये संसार जैसा उत्पन्न होता है वैसे ही विनाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिए सदा रहने वाले परमात्मा से योग लगा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही बीत रही है। तो उन्होंने कहा सदा रहने वाले परमात्मा से योग लगा, कुछ नहीं मिलेगा अंत में, खाली हाथ। आए थे खाली हाथ और जाना है खाली हाथ, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या कोशिश करें कि मन के साथ ना बहे, भगवान से योग लगाए, भगवान में मन लगाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान से संबंध बनाए। जो काम करें उसे एकाग्रचित होकर करें, भगवान के लिए करें। ये शरीर कच्चे बर्तन के समान है जिसमें पानी भरा है, ये न जाने कब गलकर टूट जाए, अतः शरीर में से आसक्ति ना करें। शरीर में हमारी कितनी आसक्ति होती है, सबसे ज़्यादा आसक्ति किस में होती है? अपने मन से। शरीर से भी ज़्यादा अपने मन से आसक्ति होती है। हमारे मन के विपरीत कोई चले तो, हमें कोई बुरी तरह करे तो कितना खराब लगता है, कितनी ईगो हर्ट होती है। और शरीर से कितनी आसक्ति, कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई रिपोर्ट गलत आ जाए, कितना आदमी मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे तुझे कहाँ होगा, तू तो आत्मा है, शरीर को होगा, तू शरीर को देखने वाला है, तू शरीर कहाँ है? कितना हमने इसको मैं मान रखा है, कितना इसमें मेरापन कर रखा है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि आपने शरीर से अलगाव कर लिया तो आपके तीनों योग शुद्ध हो गए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग सिद्ध हो गए। सारा तो यही इसी का खेल है, शरीर का और मन का। मन ही संसार है, और स्थूल शरीर में जो हमारी आसक्ति है वही हमें बांधती है। राम नाम ऐसा धन है जो चोर न लूटे, कबहू न घोटे, दिन दिन होत सवाए। तो अम्मा जी कह रही हैं राम नाम धन इकट्ठा करो। जो सुख परमात्मा की सेवा में मिलता है वह राज करने में भी नहीं मिलता। विधेय मुक्ति, ज्ञानी का मरने के बाद जन्म नहीं है, अगर वह जन्म लेकर आता है तो दूसरों के उद्धार करने कृष्ण के लिए जैसे आता है। अपनी स्वीट विल से युगों युगे प्रकट होता हूँ, मैं ही स्वयं भव होता हूँ, भक्तों की पुकार पर उनके उद्धार के लिए आता हूँ। ज्ञानी जन्मता मरता नहीं है, वह खुशी खुशी शरीर छोड़ देता। अम्मा जी ने खुशी खुशी शरीर छोड़ दिया। क्यों? अरे अपने प्राण प्रियतम से मिलने का दिन है। क्यों? भगवान से मिलने का दिन नहीं है? भगवान मुझे लेने आएंगे, अपने प्राण प्रियतम से मिलने का दिन है। जीते जी वो सारी आसक्तियां काट के बैठा है। जैसे ध्रुव जी ने शरीर कैसे छोड़ा? बोले काल के सिर पर पांव रख के भगवान लेने आए थे, उन्होंने विमान पे उन्होंने पांव रखा हो चले गए, काल के सिर पे पैर रख के। भगवान के पार्षद आए थे उन्हें लेने। अम्मा जी बहुत एग्जाम्पल देते थे। जैसे सांप अपनी कैंचली छोड़ देता है, शरीर को तकलीफ होती है, आवाज़ भी करता है, पर याद रहे कि शरीर रूपी घोड़ा आवाज़ करता है, मैं आत्मा सुजाग हूँ, मैं आत्मा निराकार हमेशा हूँ। ज्ञानी स्वीट विल से लीला करने आता है। अज्ञानी का तो कर्म बनता है, ज्ञानी निष्कामी है, उसका कोई कर्म खाते में नहीं आता, वह कर्मातीत है। ज्ञानी खुली हुई किताब है, उसको देखकर हम भी अपना जीवन मुक्त हो, उसको देखकर हम भी जीवन मुक्त होते हैं, है ना। आज अम्मा जी के जीवन से हम देख रहे हैं। देखिए हमने तो किसी को इनवाइट नहीं करा, सब अपने आप आए। तो कितनी अम्मा जी का प्रेम है, कितना डिवाइन प्रेम है। और गुरु कहते हैं योर प्रेजेंट इज इग्नोर्ड, योर पास्ट इज वर्शिप्ड एंड योर फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड विद ग्रेट फर्वर। जब प्रेजेंट में आते हैं तो अम्मा जी के प्रेजेंट में जब आए थे थोड़े से प्रेमी आते थे, 25, 30, 40, 50। अब देखिए
योर पास्ट इज वर्शिप्ड। अम्मा जी का क्या हो रहा है, जब वो चले गए पास्ट इज वर्शिप्ड। और फिर किसका पास्ट वर्शिप होता है, जिसने अपना काम पूरा किया। एंड योर फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड विद ग्रेट फेवर। फिर आइएगा राम, फिर आइएगा कृष्ण, फिर आइएगा गुरु, फिर आइएगा। जो बालक सच्चा बनेगा उसे गुरु सब देंगे, उससे गुरु आप समान बनाते हैं। जो हम बालकवत हो जाए, अपना अहंकार ना रखे। बालकवत नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं लगेगा। दूसरे अम्मा जी कहते थे संकल्प की सृष्टि है, बहुत कहते थे संकल्प की सृष्टि है। क्या संकल्प है तुम्हारा? दो पक्की चीज़ें कराते थे, क्या संकल्प है तुम्हारा? और जीवन निष्कामी बन, क्या संकल्प है ना? सोचिएगा अपने से। उसकी भक्ति अभेद होती है जो भगवान के सिवा दूसरा नहीं देखता। हम क्या देखते हैं? ज्ञानी नहीं समझता कि मैं कुछ हूँ। ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। वह ऐसा मानता है सब ईश्वर की इच्छा से हुआ। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। देखिए संकल्प की सृष्टि, सब कुछ संकल्प की सृष्टि से होता है। मुझे याद आ रहा था कि जो कर्दम ऋषि थे, कर्दम ऋषि, तो उन्होंने, माता देवहूति ने कहा कि भाई हमें भी आपने कहा था कि एक संतान देंगे। तो उन्होंने अपने संकल्प से ही एरोप्लेन बना दिया जिसमें 1000 कमरे थे, 1000 बेड थे सोने के, 1000 दासियाँ थी, है ना। कर्दम ऋषि ने बनाया था ना, सारे में वो उनके संकल्प से ही उड़ता था। तो पहले लोगों में इतनी शक्ति होती थी, ऋषि मुनियों में, कि उनके संकल्प से सब हो जाता था। अब आज हमारी इतनी इच्छाएं हो गई हैं, मन इतना बिखर गया है कि हमारे संकल्प से कुछ होता ही नहीं। तो ये संकल्प की सृष्टि है। तो अम्मा जी का संकल्प था कि मेरा इसी जन्म में उद्धार हो, मेरा काम पूरा हो और जीवन सर्वभूत हिते रहता। तो इस माटी में सुन मेहरबा, जब तलक एक भी श्वास है, तेरी प्रीत ना बिसरा। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा। तो अम्मा जी जैसा कोई भी नहीं है। और अम्मा जी को आज करोड़ों करोड़ों नमन है, दंडवत प्रणाम है। उनका प्रेम, उनकी कुर्बानी, उनकी तड़प, उनकी लगन, उनका शौक, सब कुछ अविस्मरणीय है। आज भी वो हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। गुरु कभी आते जाते नहीं हैं, वो दिलों में समा जाते हैं, है ना। वो कभी आते जाते नहीं, वो दिलों में समा जाते हैं। अगर हम उन्हें याद करें तो आज भी वो हमारे हृदय में। अब हम उन्हें याद ही ना करें तो क्या करें। तो अम्मा जी आज भी हैं और हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। हमारे ही दिल में है, हमारे दिल की धड़कन है। तो हम उन्हें याद करें तो आज भी हमारे साथ हैं। और उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम और उनकी कुर्बानी हम याद करें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राना।